उसकी पत्नी ने संतान को जन्म दिया था। जाहिर है कि अब उसे जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए किसी महिला की जरूरत थी। लिहाजा अब उसने अपनी साली को अपने घर बुला लिया और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इस दौरान उसके और उसकी साली के बीच प्रेम संबंध बन गए। फिर क्या था, यह सिलसिला आगे तक जारी रहा। लेकिन उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आएगा जो न केवल रिश्तों को बदनुमा दाग देगा बल्कि उनकी चूल हिला देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज सहारनपुर की उस सच्ची घटना की जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या वाकई कोई एक तरफा प्यार में इस हद तक गुजर सकता है। तारीख 24 अक्टूबर 2023, वक्त रात के करीब 11 बजे। स्थान चिकलाना, सहारनपुर, यूपी। ये वो वक्त था जब रात्रि भोज के बाद लगभग सभी नरम बिस्तर की जानिब रुख कर लेते हैं। चिकलाना के एक गांव निवासी मुशर्रफ के परिवार की कैफियत भी कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है। चूंकि परिवार का प्रत्येक सदस्य या तो नींद की आगोश में समा चुका है या फिर वह ख्वाबों की यात्रा पर निकलने ही वाला है। मगर ठीक उसी वक्त इनकी दहलीज पर कुछ अपरिचित लोगों की दस्तक होती है। चूंकि दरवाजा अंदर से महज हल्की सी सांकल से फेरा गया था, लिहाजा ऐसे में घर के बाहर खड़े लोग बआसानी घर में दाखिल हो गए। एकाएक रात के इस पहर बिना किसी की इजाजत घर में घुसने वाले सभी लोगों के चेहरे नकाब से ढके हैं। जबकि ऐसे में परिवार कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही यह दौड़कर उस कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें परिवार की 21 साल की बेटी महकारा बिस्तर में लेटी है। इनकी यखलख्त आमद से नींद में डूबा परिवार सख्ते में है। वह कुछ भी जान पाता उससे पहले ही ये नकाबपोश लोग महकारा का पहले चाकू से गला रेत देते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। बताया गया कि नकाबपोश हमलावरों की संख्या 4 से 5 थी, जबकि महकारा के अलावा उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सवाल था कि क्या कातिल पहले से महकारा को पहचानते थे, और यदि हां तो फिर महज 21 साल की इस लड़की से किसी की ऐसी क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि वह निर्ममता पूर्वक उसे कत्ल कर डाले। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द रोशनी डालेंगे, मगर आइए उससे कबल आप जान लीजिए कि घटना के बाद वारदात के मुतालिक पुलिस को आगाह किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो बिस्तर में महकारा का लहूलुहान शव पाया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जबकि आला अधिकारियों द्वारा भी मौके वारदात का मुआयना किया गया। पुलिस अब तक यह तो जान चुकी थी कि महकारा पर रंजिशन तशद्दुद करके पहले उसे कत्ल किया गया, मगर अभी तक पुलिस के ऐसे कई सवाल थे जो अभी पूरी तरह अनसुलझे थे। खैर, अब इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई। टीमों द्वारा अब जहां परिवार के बयान दर्ज किए गए, तो वहीं अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ दिशाओं में तफ्तीश शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस ने इलाके के सिमत आने वाले सभी पथों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जबकि कत्ल की इस घटना से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने अपने गोपनीय तंत्र का भी सहारा लिया। स्थानीय पुलिस, एसओजी, सर्विलांस समेत कई टीमें कत्ल की कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए प्रयास में जुट गईं, जबकि घटना के हर पहलू पर भी बारीकी से नजर डाले जाने लगी। इस दौरान परिवार से पूछताछ पर पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर निवासी महकारा का जीजा तौकीर महकारा को एक तरफा प्यार करता था, जबकि उसके द्वारा पूर्व में महकारा पर निकाह के लिए दबाव डाला गया। ऐसे में सवाल कई थे, मगर उनके जवाब सिर्फ तौकीर दे सकता था। लिहाजा
पुलिस की एक टीम हिमाचल के लिए रवाना की गई और फिर पुलिस की टीम तौकीर को सहारनपुर ले आई। सवाल था कि क्या तौकीर ही महकारा का गुनहगार है या फिर बेसबब पुलिस दिशा भटक रही है। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि तौकीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने हरियाणा और हिमाचल से वास्ता रखने वाले 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या माना जाए कि अब महकारा हत्याकांड की गुत्थी सुलझने लगी है? जी हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, चूंकि अब न केवल घटना की परत दर परत खुल चुकी है, बल्कि इस घटना में एक ऐसा भी खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि जनवरी 2022 में तौकीर की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। तौकीर ने अपनी साली महकारा को अपने घर पत्नी की देखभाल के लिए बुला लिया और कहा जाता है कि इसी दौरान तौकीर और महकारा के बीच प्रेम संबंध हो गए। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि इसकी भनक तौकीर की पत्नी को लग गई। कहा यह भी जाता है कि जब 1 महीने बाद महकारा अपने घर वापस लौटी तो इस दौरान तौकीर ने साली को सोने के आभूषण और कपड़े भी दिलाए थे। इसके बाद तौकीर की पत्नी ने यह बात परिवार को बताई और परिवार ने महकारा की शादी तय कर दी। मगर कहा जाता है कि इसके बाद तौकीर न केवल महकारा को अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया, उससे निकाह करने की बात कहने लगा, बल्कि उसने यह ठान लिया कि यदि महकारा उसकी नहीं हुई तो वो महकारा को किसी की नहीं होने देगा। हालांकि इस दौरान कहा यह भी जाता है कि परिवार इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहता है कि तौकीर महकारा को एक तरफा ही प्यार करता था। लेकिन कहा जाता है कि तौकीर ने न केवल महकारा की सुपारी दी, बल्कि सुपारी किलर से घर में जिस वक्त महकारा अपने कमरे के अंदर मौजूद थी उस दौरान शूटर्स को भेजकर उसकी हत्या भी करा दी। दरअसल घटना के कुछ महीनों पहले महकारा से तौकीर की बात पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जबकि घटना के कुछ रोज पहले तौकीर ने साली से प्रेम संबंध की बात अपने दोस्त रहमान को बताई। इसके बाद रहमान ने सुपारी किलर्स से तौकीर की मुलाकात कराई। गौरतलब है कि पहले 22 अक्टूबर को उसने अपनी साली का अपहरण करने का प्लान बनाया, जबकि प्लान में उसके द्वारा दोस्त शोएब को भी शामिल किया गया। मगर 5 लोगों को अपहरण की सुपारी देने के बाद भी उस रोज घर का दरवाजा न खुल पाने के कारण इन्हें यह प्लान रद्द करना पड़ा। इसके बाद तौकीर ने अपहरण के प्लान को हत्या में तब्दील कर दिया। अब सुपारी किलर्स से महकारा की हत्या का सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ, जबकि इस दौरान 2,90,000 रुपए की पेशगी भी दे दी गई। अपराध के लिए इबारत लिखी जा चुकी थी, जबकि वारदात के लिए तारीख 24 अक्टूबर की रात मुकर्रर हुई। मगर ऐसे में एक सवाल शूटर्स को बेचैन किए हुआ था। सवाल था कि ये लोग महकारा को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए जिस रोज वारदात होनी थी और जब शूटर्स सहारनपुर पहुंच गए उस शाम तौकीर ने अपनी सास को वीडियो कॉल किया। इस दौरान तौकीर ने महकारा कौन से कमरे में है और उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं इसका पता लगाया, जबकि इसके बाद हुलिया बताकर शूटर्स महकारा के घर भेजे गए। इससे आगे की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हालांकि शातिरों ने इसके बाद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई अन्य प्लान भी बनाए, मगर ये शायद भूल गए थे कि गुनहगार चाहे जितना होशियार क्यों ना हो, वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही इन शातिरों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के सहारनपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए।
हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।